हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा मोर ऑन फोटोशॉप। इंट्रोडक्शन। Adobe Photoshop is a photo editing software which contains considerable number of tools which can be used to create, edit and manipulate the pictures. Using this tool, you can edit the digital photographs by snipping, rascaling and manipulating them. बच्चों, Adobe Photoshop एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कई सारे कंसिडरेबल नंबर ऑफ टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल फोटो को क्रिएट करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। रीटचिंग टूल्स. Retouching tools are those tools which are used to remove all the imperfections from the pictures, like removing blemishes, scars, dark circles from under eye, pimples from the face, correcting color, complexion etc. बच्चों, retouching tools का वो टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल जितने भी imperfections होते हैं पिक्चर में उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है, जैसे blemishes, scars, डार्क सर्कल्स जो आंखों के नीचे होते हैं, पिंपल्स जो फेस पर होते हैं और कलर की कॉम्प्लेक्शन को करेक्ट करने के लिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रीटचिंग टूल्स इन फोटोशॉप विच इंक्लूड्स, कौन कौन से हैं? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये सभी क्या है? रीटचिंग टूल्स है। सबसे पहले बात स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज यूज्ड टू रिमूव द unrequired spots and small objects from the picture. Photoshop picks the sample from another part of the image, and when you use the spot healing brush tool to correct the problem area, it blends the pixel from the sampled area with target area. बच्चों, spot healing brush tool का इस्तेमाल किया जाता है unrequired spots जो होते हैं small objects में, उनको remove करने के लिए पिक्चर्स के। Photoshop जो है वो पिक करता है सैम्पल्स को, अनदर पार्ट इमेज के अनदर पार्ट्स को, और जब आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम एरिया को करेक्ट किया जाता है, उसके पिक्सल को ब्लेंड किया जाता है सैम्पल्ड एरिया से और टारगेट एरिया से। दैट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस ब्रश टूल इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी सोर्स पॉइंट, ये कोई भी सोर्स पॉइंट को रिक्वायर नहीं करता है। यू सिंपली क्लिक ऑन द स्कार्स और ब्लेमिशेस टू करेक्ट इट एंड दिस टूल वर्क्स आउट द रेस्ट for you. This is also considered as a texture replacement tool which can replace the damaged and unwanted texture from the picture with the good texture from another area of the same image. It can be used to heal the dark spots, dark circles, blemishes, marks or other elements from the image and creates a perfect picture in front of you. आपके पिक्चर्स में से जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे डार्क स्पॉट्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, ब्लेमिशेस हो गए, मार्क्स हो गए, किसी भी तरीके का जो एलिमेंट होता है जो फोटो को ख़राब कर रहा है, इमेज को ख़राब कर रहा है, तो ये उसको हटा करके पिक्चर परफेक्ट आपके सामने ये ला के रखता है। टू यूज़ दिस टूल, 1. Open a blank canvas and place an image on the canvas. 2. Select Spot Healing Brush tool from toolbar. 3. An option bar will be displayed just below the menu bar. Change the brush size to any size, say 45 px. 4. Now click and drag the mouse over the spot to heal it. You will get the perfect picture. बच्चों, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक कैनवस को ओपन करना है, कैनवस में और इमेज को प्लेस करना है। फिर 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को टूल बार से। 3 में जाएंगे, अब ऑप्शन बार हमें डिस्प्ले होगा मेन्यू बार के बिलो में। चेंज करेंगे ब्रश साइज़ को किसी भी साइज़ से, जैसे कि हम ले लेते हैं 45 px। अब क्लिक और ड्रैग करेंगे माउस को उस स्पॉट पर जिसे हम हील करना चाहते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि आपको परफेक्ट पिक्चर आपके सामने मौजूद है। Healing brush tool. Healing brush tool performs the same task as spot healing brush tool, like to replace bad texture with good texture, remove scars, blemishes, dark spots, etc. But there is a difference between these two. In spot healing brush tool, you do not require to select the source point from where the tool picks the sample pixels. But in healing brush tool, you need to specify the source point of a good texture that you want to use to replace the bad texture. To choose that source point, you can move the mouse pointer on a particular area and press Alt key plus left mouse button from the keyboard. It collects the sample pixels from the area and use it to paint the imperfect portion of an image. और जो healing brush tool बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करता है जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल परफॉर्म करता है, जिसमें रिप्लेस किया जाता है बैड टेक्सचर को गुड टेक्सचर में,
जैसे इसमें स्कार को रिमूव किया जाता है, ब्लेमिशेस को, डार्क स्पॉट को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इन दोनों टूल्स के बीच में एक डिफरेंस है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है, इसमें आपको उस पर्टिकुलर एरिया को पिक करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हीलिंग ब्रश टूल में आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है उस एरिया को जिसे आप हटाना चाहते हैं, जिसे आप सही करना चाहते हैं। आपको पॉइंटर की मदद से उसे बताने की ज़रूरत होती है ताकि आपके सामने एक इम्परफेक्ट पिक्चर से परफेक्ट पिक्चर सामने आ पाए। टू यूज़ दिस टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। 1. Place an image on a canvas. 2. Select healing brush tool. 3. Change the brush size to 32 from option bar. 4. Press Alt plus left mouse button to pick a color from the image. 4. Click and drag the mouse over an image to heal the spot. बच्चों, इस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कैनवस की उस इमेज पर। 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे हीलिंग ब्रश टूल को। 3 में जाएंगे, चेंज करेंगे ब्रश के साइज़ को, जिसमें ऑप्शन बार में से हमने 32 ले लिया है। प्रेस करेंगे, 4 में जाएंगे, प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन को और फिर इमेज के कलर को पिक करेंगे। 5 में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को जिस स्पॉट को हम हील करना चाहते हैं इमेज के उस पर। अब आते हैं पैच टूल पर। Patch tool is used for retouching and repairing photographs that are damaged. It can be used to fix any small or large part of an image. It can be done by selecting a patch from the image and put a patch on a particular area to hide it. This type of tool is useful in such case where you want to hide or remove some unwanted elements from a picture like spots, marks, blemishes, etc. It can also be used to create a duplicate of an object in a picture. बच्चों, पैच टूल का इस्तेमाल रीटचिंग, रिपेयरिंग फोटोग्राफ्स या कोई डैमेज फोटोग्राफ्स होता है उसे रिपेयर करने के लिए किया जाता है। इसमें आप फिक्स कर सकते हैं स्मॉल और लार्ज पार्ट को किसी भी इमेज के। इसे सिलेक्ट करने के लिए आपको पैच को सिलेक्ट करना है इमेज में से उस पर्टिकुलर एरिया को हाइड करने के लिए। बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने भी अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे स्पॉट्स, मार्क्स, ब्लेमिसेस एक्सेट्रा। टू यूज दिस टूल follow the given steps. 1. Place a picture on a canvas. 2. Select patch tool. 3. Go to options bar. In the choose a patch mode, select content aware patch mode. 4. Click and drag the mouse to select the area to be replaced. 5. Drag the selection to the area where you want to place the selected patch. 6. You will notice that the selected area is replaced with a patch. बच्चों, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कैनवस में पिक्चर को। 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे पैच टूल को। 3 में जाएंगे, ऑप्शन बार में जाएंगे। अब चूज अ पैच मोड में सेलेक्ट करेंगे कंटेंट अवेयर पैच मोड को। 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को जिस एरिया को हम रिप्लेस करना चाहते हैं उस पर। 5 में जाएंगे, डायरेक्ट ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को जिसमें हम सिलेक्टेड पैच के एरिया को जहाँ पर हम जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। 6 में जाएंगे, अब आप नोटिस करेंगे कि जो सिलेक्टेड एरिया है वहाँ से पैच रिप्लेस हो चुका है। अब आते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल पर। कंटेंट अवेयर मूव टूल कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन द सेम और in another image. When the selected portion is moved, the background area is filled automatically with the existing background. In simple words, it is used to select and move a part of picture. The image is recomposed and the whole left behind is filled with the background. बच्चों, कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, यानी एक इमेज से सेम इमेज को अनदर इमेज में। इसे करने के लिए टू यूज़ कंटेंट अवेयर टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। 1. प्लेस एन इमेज ऑन द कैनवस. 2. सेलेक्ट कंटेंट अवेयर मूव टूल. 3. क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द पोर्शन विच यू वांट टू मूव एज शोन इन द फिगर. 4. ड्रैग द selected portion to some other place on the canvas and press enter key. 5. The left behind area will automatically be filled with matching surroundings as shown in figure. बच्चे, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कैनवस में इमेज को। 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल को। 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे उस पोर्शन को जिसे हम मूव करना चाहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। 4 में जाएंगे, ड्रैग करेंगे सिलेक्टेड पोर्शन को दूसरे प्लेस पर कैनवस के और फिर प्रेस कर देंगे एंटर की को। फिर 5 में जाएंगे। अब जो हमारा लेफ्ट बिहाइंड जो लेफ्ट एरिया रह गया है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा मैचिंग सराउंडिंग के साथ में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब आते हैं क्लोन स्टैम्प टूल पर। क्लोन स्टैम्प टूल इज यूज टू कॉपी एन
one area of an image to another area of an image. It copies the exact detail and color from one portion of an image to another area. It is mainly used when user wants to create a duplicate of an image. बच्चों, क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एरिया को या इमेज को कॉपी करने के लिए अनदर एरिया या इमेज में. इसका इस्तेमाल किया जाता है एग्जैक्ट डिटेल और एग्जैक्ट कलर पोर्शन, एग्जैक्ट इमेज को किसी और एरिया में कॉपी करने के लिए. टू यूज दिस टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स. 1. प्लेस एन इमेज ऑन अ कैनवस. 2. सेलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल. 3. फ्रॉम ऑप्शन बार सेलेक्ट द टाइप, साइज, बिगर, brush hardness and blend mode according to your requirements. 4. To select the sampling area, press Alt plus left mouse button. 6. Click and drag the mouse on the other area to draw the clone. बच्चों, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कैनवस में इमेज को. 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को. 3 में जाएंगे, ऑप्शन बार में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे टाइप, साइज को, चाहे वो बिगर हो सकता है, ब्रश को, हार्डनेस को और ब्लेंड मोड को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. 4 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग एरिया को और प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन को. 5 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को जहां पर हम क्लोन को ड्रॉ करना चाहते हैं जिस एरिया में. अब आते हैं स्मज टूल पर. स्मज टूल इज यूज टू मिक्स एंड ब्लेंड द कलर्स ऑफ अ पिक्चर टू स्मज. इट पिक्स द कलर ऑफ द प्लेस एट विच यू क्लिक एंड देन पुशेस दैट color through the rest of the stroke as you drag. It gives an effect of spreading the paint across the image like you drag the finger over wet paint. बच्चों, स्मज टूल का इस्तेमाल किया जाता है ब्लेंड करने के लिए, कलर को मिक्स करने के लिए, पिक्चर में से स्मज करने के लिए. टू यूज दिस टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स. 1. ओपन द पिक्चर ऑन अ कैनवस. 2. सेलेक्ट स्मज टूल. 3. an options bar appears from which you can select the brush size, hardness and other options. 4. Click and drag the mouse over the area to smudge the image as shown in the figure given ahead figure. बच्चों, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए 1 में जाएंगे, ओपन करेंगे कैनवस में पिक्चर को. 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे स्मज टूल को. 3 में जाएंगे, ऑप्शन बार हमें अपीयर होगा जहां पर हम ब्रश के साइज, हार्डनेस और अदर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं. 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को उस एरिया में जहां पर हम इमेज को स्मज करना चाहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में फिगर में देख सकते हैं. Blur tool. Blur tool is used to paint blur effect on the required portion of an image. It lowers the contrast between the affected pixels and making them appear vague. This tool is mainly used when you want to blur the background so that focus can go on the image in front and make the image more attractive. बच्चों, blur tool का इस्तेमाल पेंट ब्लर इफेक्ट को दिखाने के लिए किया जाता है इमेज के रिक्वायर्ड पोर्शन में. To use this tool, follow the given steps. 1. Place an image on canvas. 2. Select blur tool. 3. Select brush size, hardness, type, preset and other options from options bar. 4. Click and drag the mouse over the area which you want to blur. अच्छा, इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है? स्टेप 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कैनवस में इमेज को. 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ब्लर टूल को. 3 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ब्रश के साइज, हार्डनेस, टाइप, प्रीसेट, ऑप्शन बार में से जाकर जो ऑप्शन आएगा उसमें. 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को उस पर्टिकुलर एरिया पर जिसे हम ब्लर करना चाहते हैं. अब आते हैं शार्पन टूल पर. शार्पन टूल इज यूज्ड टू शार्पन द पिक्सेल्स ऑफ एन इमेज टू इंक्रीज फोकस एंड एड्स क्लैरिटी. इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पिक्सेल्स बाय लाइटनिंग द लाइट पिक्सेल्स एंड डार्कनिंग द डार्क पिक्सेल्स. To use sharpen tool, follow the steps given below. 1. Open an image in canvas in Photoshop 2022. 2. Select sharpen tool. 3. An option bar appears from which you can select the brush size, hardness and other options as you require. 4. To sharpen the image, click and drag the mouse over the area and see the effect. बच्चों, शार्पन टूल का इस्तेमाल किया जाता है पिक्सल, किसी भी इमेज के पिक्सल को शार्पन करने के लिए, फोकस को इंक्रीज करने के लिए और उसमें और क्लैरिटी दिखाने के लिए. इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए, शार्पन टूल का इस्तेमाल करने के लिए 1 में जाएंगे, ओपन करेंगे फोटोशॉप 2022 के कैनवस को और इसमें इमेज ओपन करेंगे. 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे शार्पन टूल को. 3 में जाएंगे, ऑप्शन बार अपीयर होगा जिसमें जाकर हम ब्रश के साइज, हार्डनेस और अदर जो ऑप्शंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं. 4 में जाएंगे, अब शार्पन करने के लिए इमेज को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर हम इफेक्ट देखना चाहते हैं. कलर रिप्लेसमेंट टूल.
Color replacement tool is to replace the color of the selected object to any other color. For this, firstly you need to select the object and set the foreground color. The existing color of an object will be replaced with the selected foreground color using this tool. To use this tool, follow the given steps. 1. Open a new canvas and place an image in it. 2. Select color replacement tool. 3. Click on the foreground color. A color picker dialog box appears on the screen. Select a new color. 4. Change the cursor size to 60 px and the cursor changes its shape. 5. Click and drag the pointer on the image and color your image as shown below. बच्चों, कलर रिप्लेसमेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है कलर करने के लिए या कलर को रिप्लेस करने के लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले 1 में जाएंगे, ओपन करेंगे कैनवस में और उस इमेज के प्लेस को, फिर सेलेक्ट करेंगे, 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल को, 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फॉरग्राउंड कलर, जहाँ पर हमें कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पर, वहाँ से एक न्यू कलर को सेलेक्ट करेंगे। अब 4 में जाएंगे, चेंज करेंगे कर्सर के साइज़ को, जैसे 60 px में अब कर्सर चेंज हो चुका है और उसके शेप में। 5 में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे पॉइंटर को इमेज में और अब आप देख सकते हैं जो कलर है वो आपकी इमेज पर शो हो रहा है। फन एक्टिविटी, नेम द वेरियस रीटचिंग टूल्स। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा @know it. Adobe Photoshop is photo editing software which contains considerable number of tools which can be used to create, edit and manipulate the pictures. Retouching tools are those tools which are used to remove all the imperfections from the pictures. Spot healing brush tool is used to remove the unrequired spots and small objects from the pictures. In spot healing brush tool, you do not require to select the source point from where the tool picks the sample pixels. Patch tool is used for retouching and repairing photographs that are damaged. Content aware move tool can be used to select an object and transfer it from one position to another in the same image or in another image. Clone stamp tool is used to copy one area of an image to another area of an image. Sharpen tool is used to sharpen the pixels of an image to increase focus and adds clarity. बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। बच्चों, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, आपको चैप्टर की मदद से इसे खुद से करना है। राइट T for true and F for false statements. In spot healing brush tool, you do not require to select the source point from where the tool picks the sample pixels. True, false. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। Dash brush tool is used to remove the unrequired spots and small objects from the pictures. Option A, Option B, Option C. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल शीट, क्विक स्किल्स, मैच द फॉलोइंग। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स, यूज क्लोन स्टैम्प टूल एंड कलर रिप्लेसमेंट टूल टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड टू येलो एज शोन इन द पिक्चर गिवन फिगर। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, What is the use of eyedropper tool in Photoshop 2022? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स पर आ जाते हैं। Collect your old images and try to fix all the imperfections on your own by using various tools studied in Photoshop 2022. बच्चों, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।